Hello बच्चों, let's read the question. The question is a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance 9 picofarad. The separation between its plates is d. The space between the plate is now filled with two dielectrics. One of the dielectric has dielectric constant K1 equals to 3 and thickness d by 3, while the other one has dielectric constant K2 equals to 6 and thickness 2d by 3. कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज नाउ. तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा वो हमको कैलकुलेट करना है. तो देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपको की कॉन्सेप्ट में क्या पता होना चाहिए कि अगर कोई भी कैपेसिटर हमको इनिशियली दे रखा है, यहाँ पर हमसे बात की जा रही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है इनिशियली वो किस तरह से दी जाती है, जब कुछ भी प्लेट्स के बीच में कुछ भी फील्ड नहीं है, उस कंडीशन में इसकी जो सी जो होता है दैट इज गिवन बाय ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. ठीक है, जो हमको दे रखा है 9 पिकोफैरेड के बराबर. अब हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर डिस्टेंस डिवाइड होती है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम डिस्टेंस डिवाइड हो गई, डी डिवाइड होता है, तो वो कैपेसिटर होते हैं सीरीज में. और अगर उनका क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड हो रहा है तो वो होते हैं पैरेलल में. ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है. डी जो दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर वो डिवाइड हो रही है, इसका मतलब जो दो कैपेसिटर हैं वो सीरीज में जुड़े हुए हैं. और अगर इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ए डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो कैपेसिटर जो है वो किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं. तो अब आप जब ध्यान दे रहे हैं कि इनिशियली इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी, डी थी, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो था वो क्या था, आपका ए था. अब थिकनेस क्या हो रही है, डी बाई थ्री और 2d/3 हो रही है. इसका मतलब थिकनेस डिवाइड हो रही है. इसका मतलब अब दोनों जो कैपेसिटर हैं वो किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में है. तो अब हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा. थिकनेस उनकी डिवाइड कर दी है, एक की थिकनेस d/3 हो गई है ये वाली, और एक की हो गई है 2d/3. एक में जो भरा हुआ है उसका K1 जो है वो दे रखा है 3, और दूसरे में जो फिल्ड है वो K2 जो है वो कितना दे रखा है, 6. ठीक है, इस तरह से कंडीशन हो गई. अब इसमें डिस्टेंस डिवाइड हो रही है, इसका मतलब दोनों किस में है, सीरीज में है. और सीरीज में जो इक्विवेलेंट होता है वो हम निकालते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 करके. और पैरेलल में हम किस तरह से निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट जो होता है हमारा C1 प्लस C2, इस तरह से निकालते हैं. तो अब हम इजीली निकाल सकते हैं. पहले मैं इसका लिख लेती हूँ कि इसकी वैल्यू C1 की वैल्यू कितनी होगी और C2 की वैल्यू कितनी होगी, उसके बाद इक्विवेलेंट निकाल देती हूँ. तो C1 मेरा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, C1 इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन आर इसके साथ ही आता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा वो एप्सिलॉन नॉट के साथ आएगा. तो ये दे रखा है K1 है इसका, अपॉन डिस्टेंस हो रही है d/3, और K1 की वैल्यू भी दे रखी है. तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये तो 9 बन जाएगा मेरे पास, 9 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. ठीक है, ये बन गया. तो इसको मैं लिख सकती हूँ 9c के बराबर लिख सकती हूँ इसको मैं, है ना, क्योंकि इस K1 की वैल्यू 3 थी और ये 3 है, 3 इंटू 3 तो 9 हो गए. और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जो है वो ऑलरेडी 9 है, ये वाला वैल्यू जिसको मैंने लिख दिया है ये मेरा C है, तो इसको 9c हो गया हमारे पास. ठीक है, इसी तरह जब C2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है, एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन, इस बार डिस्टेंस क्या है, 2d/3 है. K2 की वैल्यू क्या रख देंगे, 6. यहाँ पर K1 जो था वो था 3, यहाँ जो K2 है वो क्या है, 6 है. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी मेरा किसके बराबर आएगा, 9 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर. ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी सी है, तो ये हो जाएगा 9c के बराबर. ठीक है, तो ये C1 की वैल्यू आ गई, ये C2 की वैल्यू आ गई, इक्विवेलेंट निकाल देंगे. सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है हमें. तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगी तो C इक्विवेलेंट मेरा जो आएगा 9c इंटू 9c अपॉन 9c प्लस 9c. अब सिंपली इसको सॉल्व करना है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 9/2c के बराबर. अब मैं यहाँ c की वैल्यू रख दूं 9/2 इंटू 9, तो ये आएगा सॉल्व करने पर 40.5 पिको फैरेड. ये हमारी वैल्यू आ गई है सी इक्विवेलेंट की. तो हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.